वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में इस बात का कवी इम्कान है कि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ चला जाए, क्योंकि कप्तान हुकूमत ने मईशत का जितना बेड़ा गर्क कर दिया है इसे बकिया 1.5 बरस में संवारना किसी जमात के बस में नहीं होगा। लिहाजा ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही नून लीग अगली हुकूमत बनाकर नाकामी का ढोल अपने गले में डालेंगे। नवाज शरीफ को भी इस बात का यकीन दिलाया गया है कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कोई जमात वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार पेश नहीं करेगी। इससे एक आइनी और कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा, जिसके नतीजे में सदर मुमलिकत के पास असम्बलियाँ तोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। लिहाजा मुल्क नए आम इंतखाबात की तरफ चला जाएगा। मारूफ सहाफ़ी अम्मार मसूद अपने ताज़ा सियासी तजिए में कहते हैं कि सारे मुल्क की सियासत पर इस वक्त तहरीक अदम एतमाद का बुखार चढ़ा हुआ है। अपोजिशन इस बात पर मुसर है कि इसके नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत इस बात पर कायम है कि हम बच जाएंगे। हर तरफ मुलाकातों का शोर है, दोस्त दुश्मन शीरो शकर हो रहे हैं, गिले शिकवे दूर हो रहे हैं, लेन देन की गुफ्तगू हो रही है, इख्तलाफात भुलाकर नए इत्तेहाद मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। कई स्टेक होल्डर्स मैदान में हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग काफ, MQM सब नए सियासी मंजरनामे में अपनी अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। इस तहरीक अदम एतमाद को संजीदगी से देखें तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत से सवालात तिश्ना नजर आते हैं, जिनके जवाबात के लिए मुस्तकबिल करीब में होने वाले फैसलों का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद कोई गैर जमहूरी या गैर आइनी कदम नहीं है। यह आईन पाकिस्तान का तफवीज़ करदा हक है, जिसे अपोजिशन कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। माजी में इस तरह की कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। अम्मार मसूद कहते हैं कि इस बार लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई देती है। सबसे नाजुक फैसला मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। नून लीग इस अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर कई बरस से चल रही है। इस बयानी की वजह से इस जमात ने बहुत मारें खाई, बहुत अताब सहा, लेकिन इसकी सफ़ा में इत्तेहाद कायम रहा। बड़ी साबित कदमी से इस जमात ने रियासती जबर का मुकाबला किया। इसका मतमा नज़र हमेशा से नए शफाफ इंतखाबात रहा है। ये अभी तक इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुई। कोई जुल्म अभी तक इसके अज़्म को शिकस्त नहीं दे सका। होना तो ये चाहिए था कि नून लीग इमरान खान की हुकूमत को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने देती, 5 साल बाद आम इंतखाबात के मैदान में अपने बयानिए की जंग लड़ती। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। जमात के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें मजीद सख्तियाँ झीलने और सब्र का यारा नहीं। इन्हें यह भी खौफ घायल कर रहा है कि अगर सन 2023 के आम इंतखाबात में भी वही हुआ जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में हुआ है, तो वो क्या कर लेंगे। 10 साल का अताब कोई भी सियासी जमात नहीं झेल सकती। इसी वजह से चंद लोगों ने तहरीक अदम एतमाद का डोल डाल दिया है। अम्मार मसूद कहते हैं कि बात सबको वाज़ेह होनी चाहिए कि इस तरह की तहरीक अदम एतमाद उसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ लेन देन की बात की जाए, किसी बात पर समझौता किया जाए और किसी बात पर अना का सौदा किया जाए, कहीं नजर झुकाई जाए और कहीं अपने उसूल झुटलाए जाए। ये समझना चाहिए कि इस वक्त हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इत्तेहादी जमातें कमजोर विकेट पर हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद की मसलहतें इन ग्रुप्स को ताकत बख्शेंगी। ये तर्ज अमल नून लीग की मौजूदा सियासत में नहीं है। मज़ाहमत की बात करने वाले कभी मुफाहमत का झंडा नहीं उठाते। ये दुरुस्त है कि मुल्की मईशत के हालात ऐसे हो गए हैं कि आवाम का जीना दोभर हो गया है। इस सूरत हाल में तब्दीली वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये गुमान करना कि मुल्की मईशत का जो हाल हो गया है उसको कोई और हुकूमत मुख्तसर मुद्दत में दुरुस्त कर सकती है, सिर्फ एक अहमकाना ख्याल है। बकौल अम्मार मसूद इस अबतर सूरत हाल से निकलने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ दरकार हैं और मुख्तसर मुद्दत की तब्दीलियाँ इस सूरत हाल के कर्ब में इजाफा तो कर सकती हैं, इसे बेहतर नहीं बना सकती। इस दलील से मुराद सिर्फ इतनी है कि अगर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फौरी तौर पर नए आम इंतखाबात का ऐलान नहीं होता तो तहरीक इंसाफ की सारी कदूरतें और कजियाँ नई हुकूमत के नाम हो जाएंगी। लोग इन्हें इल्ज़ाम देंगे और चंद माह में नई हुकूमत को कोस रहे होंगे। न पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है, न बिजली के निर्ख गिर सकते हैं, न खारजा पॉलिसी के मामला दुरुस्त हो सकते हैं और न ही मुख्तसर मुद्दत में रोजगार के मसाइल हल हो सकते हैं। बड़ा अलमिया ये होगा कि इमरान खान और इनकी जमात चंद महीनों में ही कम बैक कर लेंगे। लोगों को नए चेहरे बुरे लगना शुरू हो जाएंगे और खान की याद सताने लगेगी। ऐसा माजी में अक्सर हो चुका है। हमारे सियासी मंजरनामे में यह वाकया कोई अनोखा नहीं होगा। अम्मार मसूद का कहना है कि अगर इमरान खान मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नए शफाफ आम इंतखाबात का ऐलान होता है तो ये नून लीग के लिए फिर भी बेहतर सूरत हाल होगी। इसमें नुकसान का अंदेशा कम है। नए आम इंतखाबात नया मैंडेट देंगे और फिर लॉन्ग टर्म मनसूबों पर काम करने का वक्त मिलेगा। इत्तेहादियों की मिन्नत समाजत भी नहीं करना पड़ेगी और बयानिए की कुव्वत भी कायम रहेगी। अम्मार के मुताबिक नवाज शरीफ को भी ये यकीन दिलाया गया है कि तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कोई जमात वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार पेश नहीं करेगी। इससे एक आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो
जाएगा, जिसके नतीजे में सदर मुमलिकत के पास असम्बली तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। एक सूरत यह भी है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला मंजर आम पर आ जाए। इस सूरत में नून लीग का बयानिया भी कायम रहेगा, नए इलेक्शंस का इंदिया भी मिल जाएगा और शफाफ इलेक्शन के बाद मुल्क की सियासत और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान भी होगा। इस वक्त अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा तहरीक अदम एतमाद के ढोल को खूब पीट रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान के जाने से ज्यादा अहम बात यह है कि मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा कैसा होगा। इसी वजह से तहरीक अदम एतमाद अभी मुलाकातों तक महदूद है, कोई हकीकी करारदाद अभी तक पेश नहीं की गई। इन हालात में नून लीग को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। एक जरा सी लग्जिश इसकी बरसों की जिद्दोजहद पर पानी फेर सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।